लगभग हर बड़े धर्म की एक एक धार्मिक किताब जरूर होती है और दुनिया में इस वक्त धर्मों की संख्या 1000 को भी पार कर चुकी हो। संभवतः इससे भी ज्यादा हो सकती है। कुछ बड़े धर्म इनमें जैसे ईसाई, इस्लाम, सनातन, बौद्ध, सिख, चीना आदि है, जो बड़े धर्मों के फहरिस्त में शीर्ष स्थान लिए हुए हैं, जिनके बारे में हम सुनते रहते हैं और उनके अनुयायियों से भी मिलते रहते हैं। बल्कि ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि पृथ्वी के अधिकतर लोग इन्हीं धर्मों के अनुयायी होते हैं। तो ये बात हम अच्छी तरह जानते हैं कि धर्म की रीति रिवाज का आधार उस धर्म की पवित्र ग्रंथ ही होती है और धर्म ग्रंथ की मजबूती से ही धर्म में मजबूती आती है। ऐसे में हर धर्म के मानने वाले अपनी धार्मिक किताब को आला दर्जा यानी उच्च स्थान देने की कोशिश करते रहते हैं, जो कि एक अच्छी बात भी है। मगर कुछ लोग इस बहाने दूसरे धर्म को नीचा दिखाने की गंदी कोशिशें करते नहीं थकते। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, बल्कि धार्मिक किताबों की अपमान करने में भी अपनी हिमाकत की अच्छी परिचय भी देते हैं, जबकि धार्मिक किताब सर्वश्रेष्ठ सम्मानित किताब होती है। दोस्तों, दुनिया की मजलूम कौम इतना बोल देना ही उस धर्म की पहचान के लिए काफी हो जाता है और धर्म ग्रंथ उस कौम की ये बताना नहीं पड़ेगा कि उसी कौम की धर्म किताब यानी पवित्र कुरान को हजारों तरीके से बदनाम करने की कोशिशें होती चली आ रही है। कई तरीकों से इसको नीचा दिखाने की साजिशें जारी है। इनमें की मुख्य धारा की तरीकों की बात इस वीडियो में पेश की जा रही है। हर धर्म के मानने वालों के प्रति मुझे बहुत सम्मान है और कुछ जाहिलों को छोड़कर पूरी दुनिया भी सम्मान करती है। सोशल मीडिया, यहाँ तक कि इंटरनेशनल मीडिया के हर विभाग में कुरान को नीचा दिखाने वाली कोशिशें आपको जरूर नजर आती रहती है। तकरीर और तहरीर यानी लिखित और अनलिखित दोनों मैदान में आप कुरान की मुखालिफत देखते रहते हैं और ये तीन बातें मुख्य रूप से कुरान की मुखालिफत में कही जाती है कि कुरान ईश्वर की किताब नहीं है, कुरान साइंस के मुखालिफ है और कुरान में गलतियां हैं। इस वीडियो में ये बताने की कोशिश रहेगी कि कुरान ही नहीं, किसी भी किताब के ईश्वर की तरफ से होने ना होने की परीक्षा कैसे की जाती है, क्या तरीका है इसका। कई तरीके हैं, लेकिन सबसे अहम तरीका यह उल्लेख किया जा रहा है कि सबसे पहले ये देखा जाएगा कि वह किताब हर दौर में अपने आप को साबित कर पाता है या नहीं। जैसे कुरान को ही ले लीजिए कि जब कुरान प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया था, वो दौर अरबी भाषा की साहित्य का सबसे बेहतरीन दौर था, मगर कुरान के साहित्य के सामने तमाम साहित्यकार घुटने टेकते नजर आए। सिर्फ अरबी भाषा ही नहीं, दुनिया की कोई भी भाषा कुरान की साहित्य के सामने टिकने की सोच भी नहीं सकता। जैसे कल के तमाम साहित्यकार इस किताब की साहित्य के सामने घुटने टेके हुए थे, आज भी घुटने टेके हुए हैं और कल भी घुटने टेकते नजर आएंगे। मैदान में कुरान ने खुद को 100% साबित कर दिया। अब देखते हैं कि साइंस के दौर में कुरान खुद को कितना साबित करता है। दोस्तों, साइंस की तीन बड़ी खोज जैसे बिग बैंग यानी तमाम कायनात एक साथ था, फिर एक धमाका हुआ और कायनात जुदा जुदा हुई और गैलेक्सीज और हमारी पृथ्वी और दीगर कृत्रिम उपग्रह वजूद में आए। इस बिग बैंग का उल्लेख कुरान में स्पष्ट तौर पर मौजूद है। दूसरी खोज साइंसदानों की पृथ्वी के साइज के बारे में कि पृथ्वी लीमू या संतरे की तरह गोल है, इसका भी उल्लेख कुरान में मौजूद है। तीसरी खोज साइंसदानों की दो समंदरों के बारे में, दो समंदर का पानी जो अलग अलग दो रंगों और अलग अलग दो जायकों के होने के बावजूद एक साथ बहते हैं, मगर दोनों एक दूसरे से नहीं मिलते। कुरान में साफ तौर पर इसका उल्लेख भी मौजूद है। इन मिसालों से कुरान का साइंस के मुताबिक होना साबित होता है। साथ में ये भी साबित होता है कि कुरान ने साइंस के दौर में भी खुद को साबित कर दिखाया है, जैसे मिसाल से समझाया गया है। इन जमाने की रफ्तार ने कभी भी कुरान को पीछे नहीं छोड़ पाया है और न कभी छोड़ पाएगा। जैसे देखिए ना, कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए मुंह हाथ पैर धोने की डॉक्टरों ने सलाह दी, उधर कुरान में मुंह हाथ पैर कम से कम रोजाना 5 बार धोने की ताकीद की है। दूसरी चीज साइंस ने इस बीमारी से बचने के लिए बताया कि शारीरिक दूरी बनाए रखे, यानी जो जहाँ है वही रहने की कोशिश करे। इस बात का भी उल्लेख कुरान की व्याख्या हदीस यानी प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पवित्र वाणी में मौजूद है
कि जब कहीं वबा यानी वायरस फैल जाए तो बीमारी से दूरी बनाए रखो और संक्रमण वाली जगह पर मत जाओ, और अगर संक्रमण वाली जगह पर हो यहाँ से निकलकर दूसरी जगह मत जाओ। यानी सीधी बात यह है कि जो जहाँ है वही रहो और शारीरिक दूरी बनाए रखो। इन दोनों बातों का पवित्र कुरान और इसकी व्याख्या यानी पवित्र हदीस में मौजूद होना कुरान को साइंस के मुताबिक करता है। साथ में ये भी साबित करता है कि कुरान जमाने की रफ्तार को मात दे रहा है और अपने आप को हर दौर में जैसे साबित किया है इस दौर में भी साबित कर रहा है। 3 तरीकों में से एक यानी हाली समस्या का समाधान, जैसे अभी बताया कि कोरोना इस समय का सबसे बड़ा समस्या है और उसका समाधान कुरान ने बताया। अब दूसरा तरीका ये कि उस किताब में यह उल्लेखित हो कि ये ईश्वर की किताब है और इसके विकृत ना होने की जिम्मेदारी ईश्वर खुद लेता है। इस परीक्षा में भी कुरान 100% सही उतरता है, क्योंकि कुरान में यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये ईश्वर की किताब है और इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी यानी इसके विकृत ना होने की जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूँ। इसलिए जो लोग ये फालतू की सवालात करते हैं, मैं कहता हूँ कि अपनी जिंदगी और दुनिया में आए इंसान समेत तमाम जानदारों की जिंदगी और पृथ्वी के अंत तक आने वाले तमाम लोगों की जिंदगी भी अगर किसी को मिल जाए, उन सब के दिमाग के साथ और साथ में जिन्नातों फरिश्तों को भी मिला ले और इतना कहीं और से ले आए अगर मुमकिन हो, तब भी कुरान में गलती नहीं सिर्फ शक के दायरे में रखी जा सके ऐसी एक आयत भी नहीं दिखा सकता वो। तीसरा तरीका यह है कि जमाने के लोगों में अधिकतर और पावरफुल लोगों का विश्वास और आस्था इसी से जुड़ी हुई हो, अगरचे वो जाहिर न करते हो। जैसा कि दोस्तों ये बात आपसे छिपी नहीं है कि कोरोना ने जब सुपर पावर कंट्रीज को पूरी तरह लताड़ दिया और उनकी ताकतें इस कुदरती वबा के सामने बेबस नजर आई, तब दुनिया की सुपर पावर माने जाने वाले देश अमेरिका ने भी इस बीमारी से बचने के लिए कुरान का सहारा लिया और व्हाइट हाउस में मौलवियों को बुलवाकर कुरान की तिलावत करवाई। चीन जो टेक्नोलॉजी की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान रखती है, उसके राष्ट्रपति भी मस्जिद आकर मुस्लिमों से दुआ की अपील की। साथ ही साथ कई दीगर पावरफुल मुल्क में अजान पढ़ने की हिदायत भी दी। इससे ये पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि कुरान के ईश्वर की किताब होने और उसके बिल्कुल भी विकृत ना होने पर पूरी दुनिया को यकीन है। इससे हमारी तीसरी परीक्षा में कुरान 100% सही उतरा। परंतु मुसलमान पवित्र कुरान को ईश्वर की किताब मानने में किसी तरह की कोई परीक्षा नहीं करते, लेकिन चूंकि इस्लाम में अंधविश्वास नाम की कोई चीज नहीं है, इसलिए कोई भी इस्लाम के किसी भी नियम पर सवाल कर सकता है और लॉजिक और हिकमत के जरिए उसको समझाया जा सकता है, जैसे अभी समझाया गया है। दोस्तों, जब दुनिया की सुपर पावर देश ने ये मान लिया है कि मुसीबत में विश्वसनीय सहारा कुरान करीम है, तो कुरान के सही होने के बारे में अब किसी तरह का कोई सवाल नहीं बचता और इससे पूरी तरह साफ हो जाता है कि ये ईश्वर की ही अविकृत किताब है और सबसे विश्वसनीय किताब है।